Hi dear students, I Shivani Agrawal, your host and host, once again welcome you all in my YouTube channel Students Club. Hope you all will be doing well and learning a lot from my videos. Dear friends, if you remember, in my previous video I have discussed some of the tips of how to go ahead with your practices for sharpening your communication skills. To continue in this video, I would like to suggest some of the tips, some more tips, following which you can sharpen your communication skills, following which you can enhance your communication skills. जैसे कि दोस्तों, एक चाय ही अगर हम बनाते हैं, टी को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे टी लीव्स, शुगर, क्लव्स यानी लौंग की, कार्डमम की की ज़रूरत होती है, तो उसी से तो फ्लेवर आता है। तो इसी तरह से इन द वेरी सेम वे अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को अनशार्पन करना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लैंग्वेज लर्न करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। रीडिंग आपने पहले ही कर ली। रीडिंग में हमने आपको कुछ वोकेबुलरी रीडिंग कराई और उसके बेसिस पर कुछ जो टिपिकल वर्ड्स है वो आपकी डिक्शनरी में कलेक्ट कराए, राइट। फिर सेकेंड टिप में आपको लिसनिंग करनी थी, कि कुछ छोटी छोटी वीडियोस या कुछ छोटे छोटे क्लिपिंग्स आपको सुनने थे। अब आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेप में आती है राइटिंग, और फिर नेक्स्ट में आता है स्पीकिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो राइटिंग में क्या करना है, जैसे कि हमने बताया था कि रीडिंग के बेसिस पर कुछ टिपिकल वर्ड्स को फाइंड आउट करना है आपको, और उन टिपिकल वर्ड्स की आपको R&D करके उसको पूरा एक लिस्ट तैयार करनी है कि क्या उसके सिनोनिम्स हैं, क्या उसके एंटोनिम्स हैं, राइट। तो अब क्या करना है आपको, यू जस्ट गो अहेड, यू जस्ट ट्राई। आपको एक ट्राई करना है कि जो वर्ड आपने कलेक्ट किए थे, जो वर्ड आपकी डिक्शनरी में अभी तक इकट्ठे हो चुके हैं, उन वर्ड्स की सहायता से आपको एक छोटा छोटा सा पैसेज राइट डाउन करके देखना है। उससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इतना सारा जब आप बार बार, एक तो इससे रिपीटिशन होता जाएगा, जैसे कि आपने रीडिंग करा, रीडिंग के बेसिस पर आपने कुछ वर्ड्स तैयार करे, फिर उन वर्ड्स को आपने एक्चुअलाइज करके इनडायरेक्टली अनइंटेंशनली बोलने की कोशिश की। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप जब रीडिंग करेंगे तो उनके बेसिस पर आपकी कुछ वोकेबुलरी कलेक्ट होगी, उससे फिर आप अपना उसकी R&D करने के बाद उसका सिनोनिम, एंटोनिम, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस कैसे हो सकते हैं, एक ही वर्ड के कई तरह से यूजेस भी हो सकते हैं, तो वो सब आप कलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपके पास अगर आप एक भी वर्ड कलेक्ट करते हैं तो 30 वर्ड्स आपके हो जाएंगे, राइट। यही बताया था। तो वो 30 वर्ड्स अगर अभी आपके कलेक्ट हो गए हैं, या 7-8 वर्ड भी अगर आपके कलेक्ट हो गए हैं, तो दैट आर मच मोर इनफ, है ना, मोर देन इनफ। तो आपको करना क्या है, वो जो 7-8 वर्ड इकट्ठे हुए हैं उनकी हेल्प से आपको एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करनी है। तो उससे क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, एक बार बार रिपीटिशन और रिवीजन होता जाएगा जो भी आपने अभी तक सीखा है। तो अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आप राइट डाउन करते हैं कोई चीज़, तो उसमें ग्रामेटिकली कुछ एरर्स भी होते हैं, तो वो ग्रामेटिकल एरर्स आपके रेक्टिफाई होते चलेंगे। तो जो अब फिर इसके बाद ये सारा कर लिया आपने कि जो भी आपके वर्ड आए थे उसके बेसिस पर आपने छोटे छोटे लाइंस के आर्टिकल लिखे। जैसे कि मान लीजिए आपने रूट आउट इकट्ठा करा, है ना, डिस्क्रिमिनेशन इकट्ठा करा, तो इन सबको मिला मिला के आप एक छोटा सा आर्टिकल प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। तो इससे राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी। और राइटिंग स्किल्स में क्या होता है कि जो आपके ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट होते चलते हैं, क्योंकि बोलते समय हम इतने फ्लो में बोलते हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स हमारे कहीं ना कहीं आने लगते हैं। तो वो ग्रामेटिकल एरर्स को ख़त्म करने के लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है। राइटिंग से एक एग्जैक्टनेस आती है, एक प्रिसीजन आता है। प्रिसीजन का मतलब जो आप बहुत बड़े शब्दों में बोलना चाहते हैं वो आप छोटे शब्दों में बोलते हैं, यानी आपके विचारों में एक सॉलिडिटी आती है। आपने मान लीजिए, देखिए, आपने एक फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करा, वो क्या था, रीडिंग। सेकंड ड्राफ्ट आपने तैयार करा, रीडिंग के बेसिस पर टिपिकल वर्ड्स को कलेक्ट करना। थर्ड ड्राफ्ट आपने तैयार करा कि उन वर्ड्स को रोजाना अनइंटेंशनली, इनडायरेक्टली ना यूज होने पर भी बोलना, राइट। अब फोर्थ या फाइनल ड्राफ्ट में आप उन वर्ड्स की सहायता से कुछ राइट डाउन कर रहे हैं। तो ये जब 4 स्टेप पर आपकी लर्निंग चलेगी, तो आप 5वें स्टेप पर जब स्पीकिंग पे आएंगे तो आपकी मोर एक्यूरेसी आ जाएगी। आपकी स्पीकिंग जो होगी दैट विल बी मोर एंड मोर एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज इटसेल्फ। तो प्रिसाइज का मतलब है कि आप जो भी कुछ कहेंगे दैट विल बी टू द पॉइंट, अप टू द मार्क, एंड बहुत ही
नपतुला होगा। यू विल बी एबल टू स्पीक इन ए वेरी मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन, यानी कि एक बहुत नपे तुले वर्ड्स में आप कह पाएंगे। तो ये तो आपका थर्ड स्टेप हुआ कि कैसे आपको राइट डाउन करना है। अब फिर आते हैं फाइनली अपने एम पर, अपने मिशन पर, जो हमारा फाइनल एम है, हाउ टू स्पीक। तो फिर जो आपने अभी आपने रीडिंग भी कर लिया, अभी आपने राइटिंग भी कर लिया, अभी आपने जो है लिसनिंग भी कर लिया, लिसनिंग करने की भी आदत डाल ली, तो अब आता है फाइनल स्टेप आपका स्पीकिंग। तो जब यह आप 3 स्टेप से गुजर चुके होंगे तो स्पीकिंग में आप जो भी कुछ करेंगे वो आपका परफेक्ट जाएगा या नियरली परफेक्ट जाएगा। और स्पीकिंग में आपको मैं एक चीज़ ज़रूर से कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर स्पीकिंग आपको जो है कंटिन्यूएशन पर ध्यान देना है। देखिए पूरी प्रोसेस में, एंटायर प्रोसेस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी वो आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रोल प्ले करेगी। द मोर रेगुलर यू विल बी, द मोर स्ट्रिक्ट यू विल बी विद योर सेल्फ, द मोर डिसिप्लिन्ड यू विल बी विद योर सेल्फ, द मोर सक्सेस यू विल achieve, the more successful you will be, the more confidence you will build up in yourself। तो ये जो रेगुलरिटी है इसको कभी मत छोड़िएगा। और वही बात आती है कि स्पीकिंग करते समय आपको रेगुलर रहना है। अगर आपने फर्स्ट डे डिसाइड करा है कि मुझे दिन के जो 24 आवर्स होते हैं उनमें से अगर मुझे केवल 10 मिनट बोलना ही बोलना है, तो 10 मिनट वो आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, ब्रेक इंग्लिश में बोलिए, यानी टूटी फूटी इंग्लिश में बोलिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए। जब आप एक बार स्टार्ट करेंगे, जब एक बार आप इनिशिएट करेंगे, पहल करेंगे, इनिशिएट मीन्स पहल करेंगे, तो धीरे धीरे आप बाई एंड बाई यू विल बी परफेक्ट। आपके जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो भी खत्म होते जाएंगे। आपको कई बार खुद ही रियलाइज हो जाता है कि यहाँ मैंने गलत बोला था, तो वो धीरे धीरे सही होता जाएगा। एक दिन गलत बोलेंगे, 2 दिन गलत बोलेंगे, तीसरे दिन हो सकता है थोड़ा सही बोलें, फिर चौथे दिन सही बोलेंगे। तो इस तरह से बाई एंड बाई विद ईच पासिंग डे योर कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन विल बी परफेक्ट एंड you will start अचीविंग परफेक्शन इन योर स्पीकिंग। तो वो आप करते चलिए। स्पीकिंग का मान लीजिए आपने 5 या 10 मिनट अपनी डेली रूटीन से ऐसे जरूर निकालिए जब आपको इसेंशियली मैंडेटरीली आपको बोलना ही बोलना होगा। आप जो भी बोलेंगे वो इंग्लिश में बोलेंगे। फिर लास्ट स्टेप में क्या है कि आपका मेंटर आपके साथ होना चाहिए कि कहीं पर अगर आपको उसमें मान लीजिए उस 10 मिनट्स में कोई एक ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जहाँ पर आप बिल्कुल बोलने में अपने आप को बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगता है कि अब ये वाला सेंटेंस तो मैं किसी तरह भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर फॉर दैट आई एम हियर, यू कैन लीव ए कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में जो भी सेंटेंसेस आपको टिपिकल लग रहे हैं, जहां आप फेलियर हो रहे हैं उस 10 मिनट्स में, आपको जो इंग्लिश बोलनी है उस 10 मिनट्स में जहां आपको फेलियर हो रहे हैं, आप अपने कमेंट्स मुझे छोड़ दीजिए। आई विल सॉर्ट आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू पीपल, दैट इज माई कमिटमेंट टू यू। तो आप बोलते रहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात, टू सम अप आई वुड लाइक टू say one thing necessarily कि there is no shortcut, there is no miracle that you can automatically learn, you can automatically enhance your skills. Only there is one and only way that is perfect, that will enable you to enhance your communication skills, and that is regularity and regular practice. Without regular practice अगर आप ये expect कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, तो आप प्लीज़ ये बात अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, शॉर्टकट वो भी नहीं है, केवल एक ही वे है। देयर इज़ ओनली वन वे आउट टू लर्न, टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दैट इज़ ओनली to go for practice, to maintain regularity and nothing else. तो maintain regularity, go for practice। आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी द हेयर एंड द टॉर्टोइज की। क्यों जीता वो हेयर, क्यों हारा वो हेयर? क्योंकि वो डिस्पाइट बीइंग वेरी शार्प वो सो गया, उसने अपनी रेगुलरिटी को ब्रेक कर दिया। क्यों जीता टॉर्टोइज? क्यों? इसलिए जीता कि उसने अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करके रखा टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। तो अगर आप अपनी लास्ट, अगर आज आपने सीखना शुरू करा है, अगर आप अपनी लास्ट पॉइंट तक, लास्ट जो आपका लास्ट सीखने का चरम है, क्लाइमेक्स है, अगर उस तक आप एक एक मिनट की भी रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, 1 मिनट भी आप रेगुलर रहते हैं रोज पर, तो वही 1 मिनट जो है वो गागर में सागर भर देगा, वही 1 मिनट आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 घंटा पढ़ने लगे हैं, फिर अगले दिन आपकी प्रैक्टिस रेगुलर नहीं रही, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बैक ले जाएगी। तो बी रेगुलर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग,
keep on leaving queries to me. I will definitely sort out each and every query of yours. And यही एक तरीका है जिससे आप सीख सकते हैं. बाइंड अप करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी चारों स्टेप्स. पहले स्टेप में आपको रीडिंग करनी है, कोई भी छोटा छोटा पैसेज रीडिंग करना है. उस पैसेज में आने वाले टिपिकल वर्ड्स की R&D करके, सिनोनिम एंटोनिम करके आपको एक वर्ड का रोज का अपनी डायरी में मेंटेन करना है. उस वर्ड को उसी दिन से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी ना ज़रूरत ना होते हुए भी आपको उसको यूज़ करना है. सेकंड स्टेप में आपको लिसनिंग पर फोकस करना है. कुछ छोटा छोटा रोल प्ले, कुछ छोटा छोटा ग्रुप डिस्कशन, कुछ छोटे छोटे जो ये न्यूज़ आती हैं वो आपको सुनने की कोशिश करनी है, क्योंकि सुनने से हमारे कान उन चीज़ों को ग्रहण करने लगते हैं, ग्रास्प करने लगते हैं. तो वो चीज़ सीखिए. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना था, जो आपने अभी तक वोकेबुलरी कलेक्ट की थी उसको बेस बनाकर आर्टिकल लिखने की यानी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. राइटिंग से दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी. एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और जो ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे होंगे वो फाइंड आउट होंगे. और लास्ट हमारी फाइनल स्टेप में, फाइनल स्टेज में आपको स्पीकिंग की खुद प्रैक्टिस करनी है. स्पीकिंग के लिए भी आपको उतना ही रेगुलर रहना है जितना आपको रीडिंग और लिसनिंग के लिए रहना था और राइटिंग के लिए रहना था. तो स्पीकिंग के लिए 5 या 10 मिनट आप अपनी डेली रूटीन से ऐसे निकालिए जब आपको एसेंशियली बोलना ही बोलना है. उस बोलने में जो प्रॉब्लम आ रही है, देन आप वो कमेंट, वो सेंटेंसेस मुझे छोड़ दीजिए. आई विल not only translate that sentences, but also I will tell you the exact way कि किस और तरीके से आप उसे बोल सकते थे या किस और तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए. बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. हैप्पी लर्निंग, हैव ए वेरी इंग्लिश टाइम. और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप छोड़ते रहिएगा. बाकी जाने से पहले आई वुड लाइक टू मेक ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू हिट ए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट यू मे बी हैविंग द नोटिफिकेशंस ऑफ द फर्दर वीडियोस एट योर डिस्पोजल. कीप ऑन कनेक्टेड, कीप ऑन लर्निंग. हैव ए वेरी नाइस टाइम. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए इंग्लिश